हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित ओंकार का प्रणाम है। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आज हम आगे मैथ के क्लास को लेके 8.2 का जो मैथ है, मतलब 8.2 प्रश्न वाले 8.2, तो वहां जाने से पहले हम टेलर चलाएंगे उसके पिक्चर। तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं तो खुद देख लीजिए क्या पढ़ाने वाले हैं। जो चीज देख के आपको डर लगता है वही पढ़ाने वाले हैं। तो सर क्या पढ़ाने वाले हैं? सर देखिए, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये पढ़ाने वाले हैं। ये किस किस को ये साल में याद नहीं होता है? बोलो, अभी याद करा देते हैं, जिंदगी में नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो याद करेंगे ऐसा करा देंगे कि जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, खुद बना लोगे इसको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम बोले थे ना त्रिकोणमिति में हम 6 ही अनुपात पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? बोलो, साइन पढ़ेंगे, कोस पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे, कोसेक पढ़ेंगे, सेक पढ़ेंगे, कोट पढ़ेंगे। ये 6 तो पढ़ना है। तो हम देखो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सारणी को बनाना सिखाएंगे। इतना बारीकी से देखना मेरे प्यारे बच्चों, डरना मत। चाहे वीडियो जितना लंबा हो जाए उससे टेंशन नहीं। याद करा करके एक बार इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो इतना उम्मीद है कि आपको और दूसरा बार देखना नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखो, साइन, अब देखो साइन थीटा में देखो कुछ हम लिख देते हैं। चलो, साइन ए का उल्टा, चलो थीटा कर देते हैं जी, साइन थीटा कर देते हैं। ये नहीं, साइन वो भी तो थीटा ही है। साइन थीटा का कोसेक थीटा होता, ठीक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोसेक थीटा होता है। ये बात याद रखना, यही आपका मंत्र है, यही आपका हथियार है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ध्यान रहे। और टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा उल्टा कोट थीटा होता है। तो सर ये तो आप बोल दिए साइन का उल्टा कोसेक थीटा और कोस का सेक थीटा, टेन का ये क्या उल्टा? सर क्या उल्टा? तो देखो, अभी हम ये नहीं बोलेंगे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, या अभी हम ये समझाएंगे कि ये उल्टा होता क्या है। मान लिया हम यहाँ प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर 2/3 कर दिए, मान लिए। ये आपका सारणी से कोई संबंध नहीं, समझाने के लिए देते हैं। ये मत बोलना कितना डिग्री का मान है, ये समझे। मान लिए साइन थीटा बराबर 2/3, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन का उल्टा आप बोल देगा कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? कोसेक थीटा बराबर कितना होगा बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा दे देगा साइन थीटा बराबर 2/3, तो कोसेक थीटा बराबर कितना, ऐसा समझाएंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। अब हो गया, यहां से हिलेंगे भी नहीं। तो देखो कोसेक थीटा बराबर क्या, इसका उल्टा होता है। मतलब उल्टा क्या, इसको ऐसे लिख दोगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे नहीं, ये नहीं। उल्टा का मतलब क्या होता है, इसका जो है ना, नहीं ये ऊपर में अंश है और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों हर है, तो क्या कर दो, या बटे कर दो। इसका उल्टा मतलब इसका जो हर है इसका अंश हो जाएगा, इसको पलट दो, हर इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, मतलब 3/2 हो जाएगा। यही होता है उल्टा, जो ऊपर में है उसको नीचे पलट दो। अब मान लिया साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर मान लिया 7/3 है, 7/3 है। बोल देगा कोसेक थीटा बराबर ज्ञात कीजिए, कोसेक थीटा बराबर। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन को बदल देंगे, ये अंश को नीचे लिख देंगे, बदल देंगे, इसी को पलट देंगे, सिर्फ 3 को ऊपर कर देंगे, 7 को नीचे कर देंगे, हो गया मेरा कोसेक थीटा का मान। फिर बोल देगा साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर मान लो 12/13 है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा। और ये याद रखें, साइन का उल्टा हमेशा कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा हमेशा कोसेक थीटा होता है। अब यहां अगर मान ले, यहां अगर दे देगा और कोसेक थीटा का उल्टा हमेशा साइन थीटा होता है। अगर बोल देगा कोसेक थीटा बराबर 7/5, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? तो देखो 5/7 हो जाएगा। इसका भी पलट दो, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, या इसका सीधा बोलो या इसका सीधा ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोई दिक्कत
नहीं तो चलो फिर बताते हैं आपको। यहां मान लिया अगर बोल देगा कोस थीटा बराबर 7/9, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा बोलो तो 9/7 हो जाएगा। इतना तो याद रखना, ये नोट कर लेना अपने कॉपी में। साइन थीटा का मान साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोस का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा होता है। कोस का उल्टा देखो, कोस थीटा अगर 3/4 है तो सेक थीटा कितना होगा बोलो तो 4/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेक थीटा 4/3। यदि सेक थीटा बराबर मेरा 1/7 है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा 7/1। अच्छा एक बात बताओ तो, यदि साइन थीटा बराबर मेरा अगर 5 रहता, सिर्फ साइन थीटा बराबर 5 रहता मेरे प्यारे बच्चों, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो देखो इसके नीचे में 1 छुपा रहता ना, तो कोसेक थीटा बराबर मेरा हो जाता, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? ये नीचे वाला ऊपर में 1/5 जोड़ है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 लगा तो नीचे में 1 डाल दो, उसी को पलट दो, ऊपर 1 को ऊपर कर दो, 5 को नीचे कर दो। यदि यहां लगा कोसेक थीटा बराबर 7, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? तो इसमें कोई दिक्कत है? नीचे में 1 छुपा नहीं रहता जी, जिसके नीचे में कुछ नहीं रहता है, हर हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ लिख दो, इसका हर को पलट दो, देखो घुमा दो, इसको 1 को ऊपर कर दो और 7 को नीचे कर दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, चाहे उल्टा सीधा बोले या कुछ बोले, लेकिन ये दोनों आपस में उल्टा है, विरुद्ध है। चलो कोसेक का भी समझ गए। कोस थीटा बराबर अगर 2/4, तो मेरे प्यारे बच्चों यह सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4/2। यदि सेक थीटा बराबर आपका 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1/5। समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से तो इतना जान गए। देखो अब आगे चलते हैं। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा का मान जब भी यदि कहीं भी दे दे 7/8, तो बोलेगा कोट थीटा का मान ज्ञात करे, तो घबराना नहीं है, 8/7 कर देना, वही आंसर हो जाएगा, काम खत्म। क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यदि यहाँ कोट थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर देगा कोट थीटा बराबर 12, तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो यहाँ 1 है तो 1/12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। टेन थीटा बराबर 1/12, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले हम कुछ और बता देंगे। यदि जीरो रहेगा, जीरो रहता है, मान लिया जीरो, अगर जीरो को 1 से, जीरो ऊपर में अंश के जगह में अगर जीरो रहे, अंश के जगह में जीरो, और अंश के जगह में जीरो रहे मेरे पास, मोबाइल को उस पर फेंकना तो जाओ, उस पर बहुत आवाज करता है। अंश के जगह में जीरो और हर में कोई भी संख्या रहे, तो ये परिभाषित हो जाता है, इसका मान जीरो होता है। क्या हो जाता जी? अगर ऊपर में जीरो, नीचे में कोई भी संख्या रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रहेगा, तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। यदि ऊपर में 2 बाटे, नीचे में जीरो, देखो जीरो को तो एक बार बांट सकते हो, लो जी 0 टका, लेकिन 2 को 0 बार बांट सकते नहीं, तो यह हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। लिख देना क्या? तो जी ध्यान रहे, अगर ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर 0 होगा। अगर ऊपर में कुछ रहेगा, नीचे में अगर 0 रहेगा, तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। इस टाइप में रहेगा, जब भी नीचे में हर के जगह में 0 रहे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। हर के जगह में 0 रहेगा तो हर के स्थान में 0 लाने पर हर के स्थान में 0 रहने पर वो अपरिभाषित हो जाता है। अच्छा चलो, ये साइन भी समझ गए, कोस भी समझ गए, टेन भी समझ गए। यदि देखो
तो 10, देखो साइन का याद रहा तो सब निकल जाएगा, लेकिन हम तो साइन का भी याद नहीं रखने देंगे आपको, ऐसा बता देंगे कि साइन का भी याद रखने का जरूरी नहीं है, कुछ भी याद रखने का जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ याद रखना इतना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, और हर के स्थान में जीरो रहने पर आप परिभाषित हो जाता है, और हर के स्थान में यदि कोई अंक रहे तो वो परिभाषित मतलब उसका आंसर जीरो होता है। अच्छा एक और समझ जाओ, टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा आता है। टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर तो 1 बटे कोस थीटा भी होता है, तो जो यहाँ फिट होगा वही बताते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका मतलब क्या है, यदि साइन थीटा का मान हम अपने से देते हैं 3/4 है, मान लिए, वो हम चार्ट का उठा कर नहीं देते, समझाने के लिए जो मर्जी वो दे देते हैं, जब उसका चार्ट बनाएंगे, सारणी को बनाएंगे, तब उस समय इस्तेमाल करेंगे उसका। साइन थीटा बराबर 3/4 है, अगर कोस थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5/3 है, तो इसको अगर बोलेगा टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा 3/4, उसके बाद बटे 5/3 बराबर 3/4 कर देंगे, गुना 3/5 कर देंगे। अब देखो 3 3 9/5 20, लेकिन हमको पता है इसमें से 80% बच्चा इस विधि को नहीं पाएगा समझने कि सर ये साइन थीटा बैठा दे, उठक पुठक हो गया, कुछ समझ में नहीं आया सर, कुछ आसान विधि करे। तो हम अभी जिंदा है जी, ये बहुत बच्चा ऐसे नहीं पता है बैठाने, गड़बड़ आ जाता है, ऐसे नहीं पता बैठाने। ऐसे में क्या करता है वो, इसको सेम सेम उतार लेना पड़ता है, और ये बटे जो बीच वाला, बीच सेंटर वाले का बटे था उसको गुना में लिख देना पड़ता है, और ये नीचे वाले में जो रहता है उसका हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चा नहीं पाता है, तो हम है ना इसमें थोड़ा हम तोड़फोड़ कर देते हैं, ये बटे में ही है ना जी, तो हम इसको आपके लिए हम इसमें सुधार कर देते हैं। क्या सुधार करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना, अब यहां हम सुधार कर देते हैं थोड़ा आप लोग के लिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा कोस थीटा, इतना कर दिया, अब तो झाड़ के बन जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो टेन थीटा का मान निकालने बोला है, टेन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा भागा कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना 3/4 भागा कोस थीटा का मान 5/3। आप तो पाओगे ना, क्या बोले थे, जिसके आगे में भागा रहेगा उसको पलट देना पड़ता है, तो इसको 3/4 लिख दो, ये भागा है, जिसके आगे में भागा रहेगा, इसके आगे में भागा है, इसके आगे में नहीं है तो पीछे है, जिसके आगे में भागा रहेगा उसको पलट दो, 3 को ऊपर कर दो, गुना 3 को ऊपर कर दो और 5 को नीचे, जब भी पलटोगे उसके बाद गुना 3 3 9/4, 3 3 9/4। जब 10 का आपका निकल जाएगा, तो 10 का जब निकल गया तो 10 का उल्टा कोट, तो कोट का भी फॉर्मूला लिख दो। देखो अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कोट थीटा बराबर मेरा क्या हो जाता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो इसमें तो आप फंस जाते हैं जी, इसमें फंस जाते हैं, तो आप जाने दीजिए, त्रिकोणमिति के लिए जो सारणी है उसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा भागा साइन थीटा कर दीजिएगा। अब देखो इसी से अगर बोल देगा, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां आपको यदि बोल दे साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा का मान निकाले, किसका, कोस थीटा का मान निकाले। तो देखो यहां देखो कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा मत देना, आसान विधि लगाओ ना जी, कोस थीटा, कोस थीटा भागा साइन थीटा, कोस थीटा का मान बैठाओ 5/3 भागा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा मेरा हो जाएगा 3/4। क्या बोले थे, 10 का ही उल्टा है ना, 10 का कितना निकला था, 10 थीटा का 9/20 निकला था, ठीक। अब देखो कोट का क्या हो जाएगा, देखो 5/3 लिख दिया, जिसके आगे में भागा रहेगा, जिसके आगे में भागा रहेगा उसको पलट दो, गुना दे दो भागा को, और 4 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, इससे इसको गुना 4 5 20/3 9। देखो 10 का उल्टा हो गया कोट, 10 का उल्टा कोट हो गया, समझे, बहुत आसान विधि से समझा देंगे। चलो
अब फिर लेते हैं उसके बाद हम सारणी बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारणी को बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलो अगर मान लें यहां जी साइन थीटा बराबर 5 कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर मान ले 4 हो जाएगा, तब बोलेगा क्या बोलेगा, तब बोलेगा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या बोल देगा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसमें डायरेक्ट बन जाएगा, तो डायरेक्ट उसी में बना दो, इसी में इस्तेमाल करो। साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखोगे तो 5/4 डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं तो इसी में बैठाओ, बार बार अलग अलग नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। साइन थीटा भागा कोस थीटा, तो साइन का मान 5 भागा 4, तो देखो यहाँ 1 है सबके नीचे, तो किसको इसके आगे में है तो इसको पलटेंगे, 5 गुना 1/4, तो 5 एकम 5/4 आ गया। समझे, जैसा भी रहे आप आराम से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हमारा ये खेल स्टार्ट होता है जी, समझे, अब हमारा खेल स्टार्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों हम यहां थोड़ा बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखो क्या क्या होता है जी, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा जगह ज्यादा हो जाएगा, जगह का जरूरी है अभी। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं उससे पहले फिर अब देखो ये कोण ए का मान है, कहाँ चले गए, अब पेन को बदल देते हैं, थोड़ा ब्लू वाला ले लेते हैं, हरा वाला ना ब्लू वाला जो है। चलो 1 2 3 4 5, वाह देखो 0 डिग्री 30 45 60 90, देखो इसको याद करने का आसान तरीका और भी है, ये 5 ही होता है, 5 उंगली है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, 5 उंगली याद रखना, 5 ही होता है थीटा, 5 से ज्यादा नहीं, इधर 6 अनुपात होता है उधर 5 थीटा होता है। अब सर क्या करेंगे, तो इससे पहले हम है ना, इससे पहले और थोड़ा टेलर चलाते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखो वो तो समझ गया ना जी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट, और हर में 0 रहने पर अपरिभाषित, और हर में 0 के अलावा कुछ रहेगा तो उसका मान 0, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा भागा साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। चलो इसको बनाते हैं। यदि रूट के अंदर 4 बटे कितना है जी, चलो यहां कर देते हैं 1/4 है, तो इसका आंसर कितना होगा, रूट के अंदर 1/4 है तो इसका आंसर कितना होगा। तो देखो पहले तो हम इसके अंदर भागा देंगे, तो भागा तो लगता नहीं है, कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, जब भी रूट के अंदर रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, इसलिए वो रूट के अंदर फंसता नहीं है, जब भी उसको निकालोगे निकल जाएगा। अब देखो ये 4 का 21 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2, तो 1 जोड़ा से 1 बार, या 2 निकला, 1/2 निकल गया। इतना तक समझे ना, रूट के अंदर जितना भी रहेगा उसको निकालने का तरीका बता देते हैं। मान ले यहाँ है 8/4, तो इसको कैसे निकालोगे, तो पहले यहाँ भाग दे दो, 4 दूना 8 √2, अब √2 बाहर निकलेगा, है किसी का स्क्वायर, तो नहीं वही आंसर। तो ये मत करना कि इसका स्क्वायर देकर निकाल लिया, ऐसा मत कर देना, समझे, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। देखो अगर ऐसे भी निकाल लोगे, अब देखो इसको तोड़, 8 को यदि तोड़ोगे, विस्तार से बताते हैं, 8 को तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 बटे यहाँ कितना होगा 2 गुना 2, उतना ही आंसर आएगा। तो हमको विस्तार में जाना नहीं है। तो देखो इससे 1 2 बाहर निकला, इससे 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 बचा तो यह रूट में रह गया, तो 2 2 खत्म, वही आना √2 ही आएगा ना, तो इतना क्यों जाएंगे, हम यही भाग देंगे, जो आंसर बचेगा उसको रूट में डाल देंगे, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको थोड़ा आगे करते हैं, इसको समझो, नहीं समझोगे तो जिंदगी में मर जाओगे।
देखो ये 16/4 है। अब बताओ इसका आंसर कितना होगा, रूट से कितना बाहर निकलेगा, 16/4 है, तो बताओ तो इसको क्या करेंगे, 16/4 है ना, 4×16, पहले तो यहाँ भाग दे देंगे। मेरा कितना है 4, रूट के अंदर ही 4 आया। देखो 4 को एलसीएम लेंगे तो 2×2, तो मेरा 2 बाहर आया, समझे। पहले भाग दे दो, जो आता है वो निकाल लो। अगर यहाँ देखो 10/5 है, इसको क्या करेंगे, तो 5×10, 2 हो गया। अच्छा कि नहीं, 5×10 2 हुआ, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आंसर होता है, यही आंसर होता है। तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे भी कारण है, क्यों बताते हैं, इसके पीछे कारण, बहुत बड़ा कारण है, यही खेल है जी। याद नहीं करना है तो कुछ तो देखना पड़ेगा ना, नहीं देखोगे तो कैसे होगा। अब देखो 4/4, रूट 4/4, इसका कितना होगा, तो देखो 4×4 रूट 1, तो किस देखो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये मान ले 1/√4 है, तो देखो ये क्या होगा, 1×1×2×2, तो 1 बाहर निकला, 1/2 निकला। अगर यही 2/4 रहता तब क्या करते, 2/4 अगर ये रूट के अंदर रहता 2/4, तो क्या करते, 2×2 2×4, तो कट के कितना है 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ये 1 निकलेगा, ये 1 तो निकलेगा, 1 निकल जाएगा रूट से बाहर, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, तो ये रूट 2 के अंदर फंस गया, 1/√2, समझे। अगर यही रहता 2/4 रूट के अंदर, तो देखो 2×2 2×4, ओ इसका तो दिए जी। यहाँ अगर 3 रहता, 3/4, 2 का तो बना लिए, 3/4, तो देखो 3 से ये नहीं कटेगा, इससे नहीं, तो देखो 3 का एलसीएम होगा, नहीं होगा, 4 का ये टूटेगा ना, 2×2, 2 का स्क्वायर है, तो देखो 1 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये 3 निकला नहीं, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा 3। अब समझ में आता होगा आपका कि कैसे मान निकलता है फटाफट, रूट 3/2 निकल गया, समझे। पहले भागा दो। अब यहाँ देखो रूट के अंदर यदि 4 है, यहाँ भी 4/4 है, काट दिए, 1 आया, 1 बाहर निकल गया, समझे, 1 बाहर निकल गया। आप समझ में आ गया ना, तो चलो अब यहां देखो हम क्यों दिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक लाइन फाड़ देना, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वाह। और देखो यहाँ साइन थीटा कर देते हैं, उसके बाद साइन थीटा यहां कर देंगे, कोस थीटा, साइन कोस, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। जितना निकालना है सब निकाल लोगे। चलो समझे। तो देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, कहां से है, यहां से स्टार्ट करो। तो किससे स्टार्ट करोगे, तो यहां देना 0 से लिखना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, क्या हो गया जी, 0 1 2 3, ठीक है। हम तो इसको देख के देंगे, ये तो खाली है मेरा। चलो इतना सब समझ में आया ना जी। हम क्या किए, गिनती लिख दिए 0 से, 0 1 2 3 4, है ना, इतना तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 है ना, सबके नीचे कर देंगे 4, समझे। 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद 4 जो नीचे है, लास्ट वाला 4 को सबके नीचे कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर, सबको रूट के अंदर बंद कर देंगे। इससे जो मेरा निकलेगा ये साइन थीटा का मान निकलेगा, याद करने का भी जरूरी नहीं है। इससे जो मान निकलेगा ना, ये साइन थीटा का मान निकलेगा। तो देखो 0/4 रूट के अंदर है, इससे इसको भागा दोगे तो 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही निकला, तो ये साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल गया। अब देखो 1/√4 है, 1/√4, तो ये देखो 1×1 ये जब जान जाओगे ना, 1 का स्क्वायर फटाफट निकालोगे जी। तो 1×1×2×2 कितना निकला, 1/2, 1/2 किसका मान है, साइन 30 के जगह नहीं है, तो साइन 30 का मान। आप √2/4, √2/4 है, इसको काटो, 2×2 2×4, तो 1/2। अब देखो 1 तो निकल जाएगा जी, 1×1, लेकिन रूट ये 2 नहीं निकलेगा, तो 1/√2।
अब 1/√2 किसका मान है? 1/√2 45 का, 1/√2 45 का। अब इसको लो, 60 के जगह में 3/4 है, तो √3/4, 3 से 4 नहीं कटेगा? कटेगा जी? नहीं कटेगा, 3 से 4 नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3/4 है, कटेगा तो नहीं। तो देखो 3/2 गुना 2 का, जब जान जाओगे ना फट से बना लोगे, हम विस्तार से भी बताते हैं। तो देखो ये तो बाहर निकल गया, 3 नहीं निकला तो ये 3 अंदर आ गया, तो √3/2। अब देखो 90 में कितना है? 4/4 है, 4 से 4 को काटे, खत्म, 1 आया, 1 गुना 1, इसको तोड़ोगे तो 1 गुना 1, तो 1 बाहर निकल गया। समझ में आया? समझ में आया कि ना? कितना आंसर आ? 1 आ गया, 1 आंसर आ गया। क्या किए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 एंगल है, 5 थीटा होता है, डाल दिए। उसके बाद 0 1 2 3 4 कर दिए, नीचे में 4 सबका डाल दिया, अपने से रूट चढ़ा दिए और रूट से हल करके निकाले। इसको हल करके साइन का ही मान निकलता है, कोस का नहीं निकलता है। अब देखो ये जब इधर से जाता है तो इधर से घुमा दो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जाता है, ट्रेन ऐसे गया, ऐसे घुमा दो, तो ये ऐसे गया ना, ये इंजन है, मान लीजिए ये इंजन है, ऐसे गया तो इसको ऐसे घुमा दो। तो ये अब ये को यहां लिख दो, उसके बाद ये इसको यहां लिख दो √3/2, उसके बाद इसको यहां लिख दो 1/√2, अब इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, घुमा दो। ये मेरा हो गया किसका? कोसेक का मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक का मान निकल गया। क्या किए? ऐसे किए ना, देखो ऐसे किए, ऐसे ऐसे हम किए, यू टर्न पीछे नहीं हुए, ऐसे ऐसे जाने के बाद हम ऐसे घूम के फिर इधर आ गए। तो मेरा नाक यहां से स्टार्ट हुआ तो फिर घूम के यहां आएंगे ना जी, मेरा नाक इधर ही आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो स्टार्ट इसका नाक 1 है, तो ये 1 नाक है, तो ये घूम के यहाँ आ गया, और ये इसका पूछ है, पूछ यहाँ आ गया। अब बस काम खत्म, अब काम खत्म। आप देखो जब यहां दोनों ये आ गया तो काम खत्म, tan थीटा बोलता है। आप देखो यहां डिग्री का मान आ जाता है, tan 0 डिग्री का मान क्या बोला है? tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान देखो, tan थीटा बराबर sin थीटा भागा cos थीटा। पहले देखो sin थीटा भागा cos थीटा, तो देखो थीटा का मान 0 है तो सब जगह 0 हो जाएगा, सब जगह 0 हो जाएगा। तो देखो sin 0 डिग्री का मान कितना है? 0, sin 0 डिग्री का मान 0, और यहां क्या हो जाएगा? भागा cos 0 डिग्री का मान 1, इसके भी नीचे 1, तो इसको पलटोगे तो 0 गुना 1/1, तो क्या हो जाएगा? 0/1। अच्छा 0/1 बराबर भागा दोगे तो क्या होगा? 0। हम क्या बोले थे? जब भी 0/1 रहता है या 2 रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका मान 0 होता है, लेकिन वहीं अगर नीचे अगर 0 रह जाता है अपरिभाषित, तो tan का मान निकल गया, tan 0 डिग्री का मान 0। अब यही देखो फिर बनाते हैं इसी को। अब देखो 0 का निकल गया तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, चलो 30 डिग्री का बैठा। अब यहाँ डिग्री में आ गया, 2 से नहीं बैठा सकते, तो tan 30 का निकालता है, तो 30 का देखो 1/2, साइन का 1/2, भागा कोस का कितना है? √3/2। तो देखो यहाँ इसके आगे गुना हमेशा ये पलटेगा, गुना 2/√3, 2 2 खत्म, तो 1/√3 किसका? 1/√3, 30 डिग्री का निकल गया, समझे? 1/√3 किसका निकला? 30 डिग्री का निकल गया, 1/√3। फिर यहां बैठो, अब यहां 30 है, 30 है, tan 30, तो अब tan 45 बैठाओ तो सब 45 हो जाएगा, सब 45 हो जाएगा, और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। tan 45, 45 का मान कितना है? sin 45 का 1/√2 भागा 1/√2, तो देखो 1/√2 गुना √2/1, √2 खत्म, सिर्फ 1 बचा, तो ये 1 हो गया। मार्कर भी नहीं लिखता है जी। tan 45 का मान कितना हो गया? tan 45 का मान 1 हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया। अब याद देखो sin 60 डिग्री का निकालते हैं, sin 60 डिग्री, वीडियो बन रहा है ना जी, ना रुक गया? ठीक है, तो देखो sin 60 बैठाओ, सब जगह 60, अगर tan 60 मांगेगा ना तो sin भागा कोस होता है, तो उसी का ही मान देना पड़ता है। यहां देखो sin 60 है,
तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कोस 60 डिग्री 1/2। अब देखो √3/2 गुना 2/1, 2 खत्म, तो √3 बचा, √3 ही बचा। अब यहां देखो ये क्या हो जाएगा जी, फिर यहाँ 90 डिग्री का बताओ, ठीक है ना, सब ठीक है। अब 90 का बताओ, यहां 90 लिख दो, यहां भी 90 और यहां भी 90। चलो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, इसके नीचे 1 गुना 1/0, तो 1/0, 1/0 जब भी आ जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित क्या हो जाता है, अपरिभाषित। बस ये 3 निकल गया, तो अब ये 2 फटाफट, ये देखो ये भी निकल जाएगा, तुरंत भर देते हैं, सेकंड नहीं लगेगा। देखो इसको कैसे भरा जाता है, बस उल्टा पुल्टा तो करना ही है। 10 के बाद क्या होता है, कोसेक, हाँ 10 के बाद कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक के बाद सेक थीटा, सेक के बाद कोट थीटा। चलो मार्कर लिखता ही नहीं है, मार्कर लिखता तो देखो अभी बोले ना साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 के नीचे 1 है, 0 के नीचे साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 के नीचे 1 है, तो इसका उल्टा 1/0, तो ये हो गया अपरिभाषित। समझे, देख लेते हैं अभी, हाँ अपरिभाषित। जब भी 0 के वेट के नीचे 0 आएगा, जब भी हर 0 होगा अपरिभाषित। अब इसका उल्टा क्या होगा, 2/1 मतलब 2, देखो इसका उल्टा 2/1 तो वही 2 होगा ना जी। अब इसका उल्टा क्या होगा, √1/√2 है, इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा, तो इसे √2 ही लिखा जाएगा, √2। अब देखो इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, और इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1/1 वही 1 होगा। अब देखो सेक किसका उल्टा है, कोसेक का, कोसेक का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 है ना, यहाँ देखो, ये देखो √3/2 है ना, तो बराबर 2/√3, 2/√3 होगा। समझे, इसका उल्टा सिर्फ √2 ही होगा जी, नीचे 1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी 2, और इसका भी देखो, इसका अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, लिख देना पूरा। अपरिभाषित हो जाएगा। अब कोट का, कोट 10 का उल्टा, तो 0 के नीचे 1 है, उल्टा होगा, ये अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। √3/1 है, इसका उल्टा होगा तो √3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1/√3 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों, यहाँ 0 1/0 था, तो 0/1 होगा, तो ये 0। समझे, ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया, शायद समझ में आ गया होगा। ये याद रखना, ये याद रखना, काम खत्म। समझे, ये याद रख लेना, तरीका याद रखना, ये याद करने का जरूरी नहीं है। जब भी एग्जाम देने जाओगे इसको लिख देना, ये 2 लाइन बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन में, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन में बना लेना, उसी को देख करके हल कर देना। कितना लगेगा, 2-3 बार अभ्यास करोगे ना, 1 मिनट के अंदर पूरा चार्ट बना लोगे। पता है, ये जब बना लोगे तो लगभग 10-15 नंबर इसी से कवर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रोकते हैं। यदि कोई दिक्कत हो जाए वीडियो में पढ़ाने में, क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।